शादी से पहले आप अच्छे ड्रेस पहना करते थे और शादी के बाद खराब खराब ड्रेस क्यों पहनते हो? जो इनका ये क्वेश्चन है कि आप साड़ी क्यों नहीं पहनते हो, सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं लगाते हो? दीदी आपकी तो शादी हो गई है। और लोगों ने ना मतलब ससुराल को मतलब बहुत टिपिकल सी चीज बना रखी है। आप जो रील पोस्ट करती हो उन रील के कॉमेंट पढ़ती हो, लोग आपको कैसा कैसा बोलते हैं। आपके पहले वाले चैनल को क्या हुआ, वो बंद हो गया है क्या? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया दी की शादी कब होगी? तो गाइस देखो, दिया की शादी हाथ काट देने चाहिए। मस्त प्लान है, मतलब ऐसा हलवा बनाने वाले थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हो गए एंड मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं। कल पंकज ने मुझे बोला था रात में कि मेरे लिए आज हलवा बना देना सुबह, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले का जो व्लॉग था उसमें हमारे घर पे हम लोग आधी क्लास से आ गए थे, तो उस दिन हमारे घर पे पूजा हुई थी। तो उस दिन मैंने हलवा बनाया था, तो वो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। उस दिन खाली पंकज ने हल्का सा टेस्ट किया था, लेकिन वो प्रसाद का हलवा होता है तो वो सभी के मतलब प्रसाद दे दिया था उसका, फिर वो बचा नहीं था। तो बच्चे भी ऐसे बोल रहे थे दूसरे दिन बनाओ, पर मैंने दूसरे दिन भी हलवा बनाया उसके बाद, तो फिर वो हलवा भी नहीं बचा क्योंकि पंकज उस टाइम तक सोया था। तो पंकज ने कल मुझे बोला कि आज मेरे लिए हलवा बना देना, तो मैंने आज स्पेशली उसके लिए हलवा बना रखा है और मैंने खाने में भी कुछ आइटम बनाए हैं। तो मैं अभी आप लोग को लेकर चलती हूँ किचन में। मैं आज सुबह इतनी जल्दी उठ गई, पंकज अभी सो करके अभी उठा है, मैंने अभी उसे चाय वाय दिया, वो भी नहाने गया है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। और आज मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा मैसी सा हो रखा है, क्योंकि जो भी लगेज हम लोग लेकर के गए थे, जो मतलब हमारा सामान था, क्योंकि हमारे पहले पहाड़ में भी पूजा थी, बहुत सारे कपड़े थे। अभी कपड़े धीरे धीरे धुल ही रहे हैं, कुछ कपड़े हमने ड्राई क्लीन के लिए दिए थे, वो भी आ गए हैं यहाँ पे। ये मैंने अभी सारे यहीं पे रखे थे। मैंने सोचा था कि आज आंटी और मैं सेट कर देंगे अंदर कबर्ड में, बट अभी मैंने इसको वो क्या करा, मतलब थोड़ा सा इधर को साइड को किया तो वो सारे वहाँ पे नीचे गिर गए। मैं भी सबसे पहले इन्हीं को उठा करके रखती हूँ। मेरे यहाँ पे सेल्फ की ये हालत कुछ ऐसी हो रखी है। ये सब पंकज के स्किन केयर के प्रोडक्ट है। ये कल पंकज मेरे लिए लेके आया था, मतलब हम लोग कल मामी के घर गए थे, तो वहाँ से आते टाइम में अचानक से उसने मुझे बुके दिया और कुछ मतलब खाने की चीज़ें लेके आया था। वो कुछ तो मैंने खा ली है, मतलब किंडर जॉय वगैरह ये वो, मतलब वो चीज़ें मैंने खा ली है। मतलब मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब करते रहनी चाहिए अपने रिलेशन में या शादी के बाद भी। इससे क्या होता है ना, आप दोनों के बीच में प्यार भी मतलब बने रहता है और मतलब अच्छा लगता है, मतलब क्यूट मोमेंट होता है ना, वो वाला। तो ये आज मेरे को अपना पूरा रूम क्लीन करवाना है। मैं आज अपना पूरा पहले रूम सेट करवाने वाली हूँ। चलते हैं सबसे पहले किचन में और आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे 4 आइटम हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है रायता। खाने के साथ मुझे रायता इतना पसंद है, पंकज को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ककड़ी वगैरह मैंने परसों दादी लोग गए थे मार्केट, तो मैंने मंगाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रायता भी बना लिया जाए। इसमें हमारा है चावल, इसमें हमारे हैं छोले। एक बार मैं छोले भी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। ये मेरे छोले, आज हम लोग छोले और चावल खाने वाले हैं। और स्पेशल मेरा हलवा जो मैंने पंकज के लिए बनाया है, मैं हलवा दिखाती हूँ आप लोग को। इसमें मैंने बहुत सारे आइटम डाले हैं। मैंने इसमें केसर भी डाला है, इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, और वैसे ड्राई फ्रूट्स तो डाले ही हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें मैंने डाला है देसी घी। मतलब मैंने प्रॉपर मैं देसी घी में बनाती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एंड अभी जब पंकज खाएगा तो वही बताएगा कि आज का खाना कैसा बना है। स्पेशली मैंने उसी के लिए बनाया है। तो गाइस हमारा खाना यहाँ पे लग चुका है सबका। मैंने कल ना इससे मतलब मेरे को क्या हुआ था कि कल मैं उस दिन पूजा हुई थी, तो मैं उस दिन कुछ खा नहीं पाया था क्योंकि मैं फटफट फिर उसके बाद सो गए थे। दिन भर काम था, तो फिर सब खा के चले गए थे और ये पूरा हलवा खत्म हो गया था। तो मैंने इससे कहा यार मेरे को हलवा खाना है। तो उसने सुबह में उठा, मैंने कहा बाबू करके आया, तो उसने चाय बनाई, फिर उसने कहा हलवा बनाया। मैंने कहा बाप रे, इतनी जल्दी रिएक्शन लगी, तुरंत कर देती है यार। मैं जैसे ही मेरे को बोलती है कुछ तो मैं 5-6 दिन बाद करता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो 5-6 दिन बाद मुझे याद आता अच्छा नेहा ने कुछ ऐसा बोला तो मैं करता हूँ, लेकिन ये तुरंत कर देती दूसरे दिन ही। और भाई इसने यहाँ पता नहीं आज 10 तरह के पकवान बनाए हैं। 10 तरीके के तो नहीं है, सिर्फ 4 तरीके के ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अपना रायता, पहाड़ी रायता। फिर अपना हलवा जो हम लास्ट में खाएंगे, केसर भी डाला है भाई ऊपर से। केसर देख रहा है, महंगी महंगी चीजें। अचार, यहाँ पर छोले की सब्जी, सॉरी वो दाल, और ये भात। और भात में मुझे क्या पसंद है, इसमें है घी। घी डाल के मेरे को भात ऐसा वाला पसंद है। तो अभी खाते हैं, पहले फिर रिव्यू देते हैं कि कैसा है। धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो हमारे घर में इतने दिन बच्चे आए थे ना, बच्चे खाना खा के बोल रहे भाई मौसी आप कितना टेस्टी खाना बनाते हो। मौसा मौसी ने फुल बच्चों की मौज कराई सारे दिन यार। और अभी तो ऐसा है कि पंकज भी एक्सपर्ट हो गया। पंकज कुछ भी बनाता है टू जेड, मतलब तो भाई वो टेस्टी होता है बहुत ज्यादा। हलवा टेस्ट कराते टाइम मैं इसके रिव्यू दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसा बना है फाइनली। सो गाइस मैं ट्राई करने वाला हूँ मीशो का बनाया हुआ हलवा। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो एक बाइट लेते हैं।
हाथ काट देने चाहिए। मस्त प्लान है। मतलब ऐसा हलवा बनाने वाले थे। फिर कौन बना के खिलाएगा हलवा? डायलॉग होता है वो, शाहजहां ने मुमताज के लिए वो बनवाया था, तो उनने जिनने बनवाया था उनने उनका हाथ कटवा दिया, ताकि वो दोबारा ना बना पाए। हाँ तो सही बात। वापस लेता हूँ वर्ड्स। मैं थोड़ा पागल भोंदू हूँ ना, थोड़ा क्या कहते हो जमुना, मैं थोड़ा यमुना था जमुना था। जल्दी बताओ, डायलॉग बताओ। नहीं। जमुना माफ करना, मैंने तुझे पगली कहा। अच्छा, जब ना माफ करना मैंने तुझे पगली कहा। नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी हूँ भी। मजा आ गया, ये हलवा खा के ऐसा हो रहा है, देख साइड इफेक्ट। हेलो गाइस, तो पंकज लोग अभी खाना वाना खा करके, पंकज को अपने किसी काम से हल्द्वानी जाना था तो पंकज हल्द्वानी चले गया है। एंड मैंने कल एक स्टोरी डाला था, आप सभी लोगों को पता है Q&A वाला, जो कि मैंने जिसमें पूछा था आप लोगों से कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसमें मुझसे पूछो। बहुत टाइम से मैंने किसी के भी क्वेश्चन का कुछ आंसर नहीं दिया था और कुछ चीजें मैं बहुत टाइम से नोटिस कर भी रही थी जिसका मैं चाहती थी कि मैं आंसर दूं, बट ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे करके दूं ये नहीं चाहती थी। ये चाहती थी कि हाँ, मतलब आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं अपने थ्रू आप लोग को बता सकूं कि आप जो जो पूछना चाह रहे हो। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक Q&A रख ही लिया जाए। तो यहाँ पे मैं आज एक डायरी लेके बैठी हूँ, तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्या जो पढ़ाई करने बैठी हूँ। तो इसमें मैंने आप लोगों के सारे, आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, एक चीज मुझे इस बार बहुत अच्छी लगी कि इस बार ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे थे। वरना पिछली बार तक ऐसा होता था कि लोग सिर्फ ब्लेसिंग्स देना या आप बहुत क्यूट हो, इस टाइप की बातें सिर्फ लिखा करते थे, तो हमें खुद नहीं समझ आता था कि यार हम आंसर क्या करें। इस बार इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं कि आंसर करने में भी मजा आएगा, है ना। तो मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी क्योंकि फिर देखो बहुत सारे लोग के नाम ऐसे छूट जाते हैं तो उन लोग को भी बुरा लगता है कि यार इस एक का नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो मैं ऐसा करूंगी नहीं। मैंने सभी के क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं और मैं एक एक करके सभी का आंसर देने वाली हूँ। और कुछ लोगों के बहुत मतलब सेम क्वेश्चंस थे तो उसमें से एक ही क्वेश्चन मैंने उठा लिया। मैं जब आंसर दूंगी तो आप लोग को पता चल ही जाएगा कि किस किस का सेम क्वेश्चन था जब आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने वाटर पार्क वाला व्लॉग डिलीट क्यों किया? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, परसों ही मैंने एक वाटर पार्क वाला व्लॉग अपलोड किया था अपने नए चैनल में, जो कि मैंने नहीं डिलीट किया, वो मतलब यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से खुद ही डिलीट हो गया। क्योंकि उसमें गुन्नू हमारे साथ मतलब राइड कर रही थी, तो मतलब बच्चों को लेकर के बहुत सारी गाइडलाइंस हैं यूट्यूब में, मतलब जिसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। इस वजह से वीडियो बार बार ब्लॉक हो जा रही थी, तो फिर मैंने वीडियो ही मतलब हटाई दी। मतलब ब्लॉक हो गई तो समझ लो यूट्यूब की तरफ से तो वैसे ही डिलीट होगी, बट हमें तो शो होती है। फिर मैंने खुद ही हटा दी कि मैंने कहा बार बार प्रॉब्लम अगर आ रही है वीडियो से तो मैं हटा देती हूँ। तो मैंने नहीं डिलीट किया, वो यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से खुद ही डिलीट हो गई। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, आप लोगों में से कौन सबसे ज्यादा केयरिंग है और कौन सबसे ज्यादा गुस्सा करता है? लव फ्रॉम आसाम। तो मतलब हम दोनों ही केयरिंग हैं। मतलब मैं बोलूँ एक दूसरे के लिए, तो अभी पंकज यहाँ पे नहीं है, अगर वो भी यहाँ पे होता तो वो यही बोलता कि हम दोनों ही एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं और दोनों ही मतलब गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब कि एक ऐसा होता है ना कि एक पर्सन शांत है तो दूसरा थोड़ा सा मतलब गुस्से वाला है, बट हम दोनों के बीच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल सेम है। मतलब मैंने उसको देखा है, उसका बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर है पंकज का, सेम मेरा भी वैसे ही है। मतलब वो कोई चीज बोले और मैंने ना करी उसके लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, और मैंने कोई चीज बोली उसने ना करी, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड गुस्सा वो भी बहुत छोटी छोटी चीजों में गुस्सा हो जाता है या गुस्सा करता है। एंड मैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ। मतलब कोई चीज भी परफेक्ट नहीं होती है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब जैसे घर में मतलब कोई भी चीज है तो मैं मैनेज करती हूँ सारी चीजें। तो कोई भी चीज जैसे कि किन चीजों में गुस्सा आता है मैं बताऊं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल में, तो ये लोग चेयर निकालते हैं एंड खाना खाते हैं, चेयर फिर वो वैसे ही निकला रहता है। तो मैं बस इस चीज में मेरा गुस्सा निकलता है कि अगर आपने ऐसे निकाला है उसे, आप बैठे हो उसमें, आपने खाना खाया है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके बाद उसे अंदर करो, उसी की जगह पे रख दो एंड फिर आप अपना जो आपको काम करना है आप वो कर लो। ऐसे ही लोग ये चीज करते हैं कि सोफे वगैरह में बैठते हैं, बढ़िया मूवी वूवी देखते हैं, चिल करते हैं, फिर सोफा कवर बिल्कुल मैसी वैसी ऐसी छोड़ देते हैं, फिर मुझे ही ठीक करना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी चीजों में मुझे गुस्सा आता है। मतलब उसका तो फिर कोई रीजन होना चाहिए, वो तभी गुस्सा करता है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी डेली व्लॉग्स। ट्राई तो हम लोग भी बहुत ज्यादा करते हैं डेली व्लॉग्स लेके आने का, लेकिन ऐसे ही हो जाता है कभी कभी हम बीच में छूट जाता है, बट हम आगे और ट्राई करेंगे आप लोग के लिए डेली व्लॉग्स लेके आने का। मुझे पता है आप लोग को इंतजार रहता है, मैं बहुत सारे स्टोरीज पे या फिर कॉमेंट में पढ़ती हूँ कि डेली व्लॉग्स लेके आओ, डेली व्लॉग्स लेके आओ, बट सो सॉरी हम लोग डेली व्लॉग्स
व्लॉग्स नहीं लेके आते हैं, बट मैं अभी पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आप लोग के लिए डेली व्लॉग्स जरूर लेके आऊँ, भले वो ज्यादा बड़े ना हो, छोटे भी हों, बट मैं आप लोग को डेली अपडेट दूं कि हमारी लाइफ में कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला, इस क्वेश्चन को देख देख के तो अब मुझे भी हंसी आने लगी है कि आप बेबी कब प्लान करोगे। तो गाइज मैं अभी हमारी शादी हुई है और शादी को हमारे सिर्फ 4 से 5 महीने ऐसा कुछ हुए हैं, 5 या 6 महीने हुए हैं। तो इतनी जल्दी बार बार एक ही क्वेश्चन हम पहले अपनी वीडियोस में भी इसका आंसर दे चुके हैं कि अभी हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं है, मतलब कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि अभी लाइफ में हमें बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, पंकज को बहुत कुछ करना है। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूं। तो प्लीज ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से ना आए, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा करो ना कि जिससे आप लोग को भी कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले हमारे बारे में, या फिर कुछ और अगर आप लोग जानना चाहते हो, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए। अब जिस क्वेश्चन का आंसर हम पहले किसी वीडियो में, अपने Q&A वीडियो में कर चुके हैं, वो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करके उसका फिर आप लोग को सेम ही आंसर मिलेगा। तो अभी मैं सीधे और साफ शब्दों में बताऊं तो अभी हमारी दूर दूर तक कोई भी प्लानिंग नहीं है, हमने कुछ भी सोचा नहीं है इस बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंकज भैया के साथ एक क्रेजी प्रैंक हो जाए। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ पंकज के साथ कुछ प्रैंक करने का। लास्ट टाइम उसने मेरे साथ प्रैंक किया था, और वैसे भी ना घर में भी उसने मेरे साथ मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, पर ऐसे छोटे मोटे प्रैंक्स कर दिए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उसके साथ कुछ धमाकेदार प्रैंक करूँ। प्लीज अगर हो सके तो आप लोग मुझे कॉमेंट में, इसी वाली वीडियो के कॉमेंट में, जो ये Q&A वाला वीडियो आएगा नया वाला, इसी के कॉमेंट में आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या उसके साथ प्रैंक करूँ, क्या मतलब कुछ अच्छे आइडियाज देना, मतलब कुछ भी मत बोल देना। देखो कुछ लोग जो बहुत टाइम से, मतलब पहले से मतलब साथ में है, वो तो हमेशा अच्छे ही कमेंट करते हैं, बट फिर कुछ लोग ऐसे ऐसे आइडियाज देते हैं जिसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो प्लीज ऐसे आइडियाज देना जो प्रैंक मैं उसके साथ कर सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर फेस ग्लो। तो गाइज फेस ग्लो के लिए मतलब मैं क्या बताऊं यार, मैं खुद बहुत नई नई सारी चीजें मतलब करती हूँ। कभी तो ऐसा रहता है कि मैं हमेशा एक उसमें रहती हूँ, मतलब कि रूटीन में रहती हूँ कि मुझे आज ये स्किन केयर करना है, मुझे ये पीना है, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसा। कभी फिर मेरा ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ, सच्ची मैं बता रही हूँ। और आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लोग कुछ टाइम करते होगे, फिर आप लोग भी छोड़ देते होगे। तो मैं भी वैसी ही वाली हूँ। तो इसके लिए मतलब मैं, ठीक है, मतलब मैं अभी इस वीडियो में तो आपको क्या बताऊँ, इसमें मैं आप लोग को बस ये बता देती हूँ कि सुबह सुबह आप लोग गर्म पानी पी सकते हो, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, पानी ज्यादा पी सकते हो, और फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल बंद कर दो। तो गाइज अच्छी स्किन के लिए सिर्फ स्किन केयर ही जरूरी नहीं होता है, अच्छी चीजें अगर आप खाओगे पियोगे तो डेफिनेटली आपके फेस में एक अच्छा ग्लो जरूर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होगी। तो गाइज नेक्स्ट ट्रिप हमारी है अभी मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो मैं अभी इतनी जल्दी पता करके आप लोग का भी वो मतलब मजा किरकिरा नहीं करूंगी। जब अचानक से हम लोग जाएंगे तो आप लोग के लिए भी वो सरप्राइज होगा, कुछ नई जगह आप लोग को देखने को मिलेगी, कुछ अच्छा हम लोग आप लोग को दिखाने का ट्राई करेंगे। तो एक नेक्स्ट ट्रिप मतलब हमारी प्लान होने तो वाली है, कंफर्म नहीं है, मतलब अभी देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी शीरो कितने मंथ का है। तो शीरो हमारा 5 या 5.5 मंथ का होगा। हाँ मतलब 4 महीने तो उसे कुछ टाइम पहले हो गए थे, तो शीरो 5 या 5.5 महीने का ही है, अब उसको 6 महीने होने वाले होंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। आप जो रील पोस्ट करती हो उन रील के कॉमेंट पढ़ती हो, लोग आपको कैसा कैसा बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, जिसका आंसर मैं करना चाह रही थी, और ये क्वेश्चन मैंने अपनी डायरी में भी नोट कर लिया था कि मैं इसका आंसर तो पक्का ही दूंगी। तो गाइस कुछ टाइम पहले मैं बहुत ज्यादा अपनी वीडियोस में कमेंट वगैरह नोटिस करती थी, और मतलब अच्छे कमेंट्स भी होते थे, पॉजिटिव पब्लिक भी थी, प्लस उसी के साथ साथ नेगेटिव पब्लिक भी थी, जो कि बहुत बुरा बुरा भी बोलती थी। जिस टाइम पे मतलब एक टाइम पे मतलब मुझे बहुत ज्यादा बुरा भी लगने लगा था कि मतलब यार मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो पंकज ने उस टाइम पे मुझे बहुत मोटिवेट किया था। उसने मुझे बोला था कि यार अगर तू ऐसे कमेंट नोटिस करने बैठ जाएगी तो फिर तो लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो लोगों का काम है बोलना, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। वो दिन है और आज का दिन है, तब से मैंने कमेंट नोटिस करना ही छोड़ दिया। मैं मतलब मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, स्टार्टिंग के मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ तो ठीक है, वरना मैं कभी भी कमेंट अपने चेक करने नहीं जाती कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों का वो ओपिनियन है, लोग बोलते हैं कमेंट करके वो चले जाते हैं, बस उनके बोल देने से वो सच नहीं हो जाता और उनके वर्ड्स पे कुछ दम नहीं होता। मैं अपनी लाइफ में काम कर रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, और मैं मतलब अभी बहुत सारी चीज़ों पे प्लान कर रही हूँ, कुछ आगे कुछ नया करूँ मैं, और अच्छा लग रहा है मतलब मुझे भी कि थोड़ी थोड़ी प्लानिंग से देखो अब आगे को मैं और भी कुछ नई नई चीज़ें सोच रही हूँ। अगर वो हो जाएगा तो वो भी वेल एंड गुड है। तो कुछ नई अपडेट अगर आएगी तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी कि मैं कुछ क्या नया करने जा रही हूँ या क्या मैंने कुछ नया सोचा है, कुछ बढ़िया ही हो रहा है। तो इसलिए मुझे लोगों के कॉमेंट, यार मैं सही में बोलूँ, अगर आप लोग भी नोटिस करते हो तो बिल्कुल भी मत करो, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मैं कभी
किसी ने मुझे कितना गंदे से गंदा भी बोला होगा, मैंने उसके कमेंट में कभी उसको करेक्ट नहीं किया होगा, या मैं वहाँ पे अपनी सफाई देने नहीं बैठी होंगी। क्यों? क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप लोग का काम है बोलने का, आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हो, तो आप लोग बोलो। बट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी यही बोल रही हूँ, बाद में भी यही बोलूँगी कि मैंने नोटिस करना ही छोड़ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के आधी क्लास से आने और जाने में कितने दिन लगे? तो गाइज हम लोग पिथौरागढ़ से धारचूला 1 दिन लगा, धारचूला से हम लोग नाभी दूसरा दिन, और तीसरे दिन मतलब हम लोग गए थे आदि कैलाश। तो वो आप लोग के ऊपर है, आप लोग मतलब 3 दिन वैसे लग सकते हैं, 3 दिन आने में, वैसे 3 दिन जाने में लग सकते हैं, सॉरी, आने में आपको सिर्फ 2 ही दिन लगेंगे, क्योंकि जब आप लोग नाभी पहुंच जाते हो तो वहां से आदि कैलाश सिर्फ 2 घंटे की ही दूरी पे है। तो वहां से आप लोग सबसे पहले आदि कैलाश में दर्शन करने के लिए जाओगे, फिर वहीं से आप लोग को जाना होता है ओम पर्वत में दर्शन करने। तो फिर आप लोग वहां से आकर के शाम तक भी आप लोग के पास बहुत टाइम होता है, आप लोग एक ही दिन में दोनों जगह के दर्शन कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपके 2 दिन भी वेस्ट नहीं होंगे और आपको अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। तो जाने में आप लोगों के 3 दिन लग सकते हैं, अगर जैसे आप लोग को आराम आराम से जाना है, मतलब एक ही दिन में, मतलब ऐसे नहीं जाना है, और आने में आप लोग को सिर्फ 2 दिन लगेंगे। तो हमारे सिर्फ 5 दिन लगे थे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज योर फेवरेट एंड सपोर्टिव पर्सन इन योर लाइफ? तो शादी से पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग थे जिन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया। मेन मेरी फैमिली, मतलब मेरा भाई, मेरी दीदी लोग, मेरी भाभी लोग, मतलब फैमिली में आ जाते हैं सारे। फैमिली बोलूँ तो मैं शादी से पहले का अगर मैं बोलूँ तो मेरी फैमिली, और शादी के बाद अगर मैं बोलूँ तो फैमिली तो ऑब्वियसली है ही है, बट पंकज मतलब मेरा वो सपोर्टिव सिस्टम है। अगर वो मेरे साथ में है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें वो मुझे सपोर्ट नहीं करता है या जिसमें वो मुझे समझाता नहीं है। मतलब मैं ये बोलूँ एक ईजी से शब्दों में कि मेरा सपोर्टिव पार्टनर अभी शादी के बाद तो पंकज ही है। एंड उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली हैं, मैंने सीखी भी हैं, कैसे क्या काम करते हैं, कैसे क्या सलीके से क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या वर्क होता है। तो ठीक है, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, मुझे नहीं आती है बहुत सारी चीज़ें उसने, तो फिर भी मतलब उसे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। जो मुझे उससे सीखने को मिलता है वो मैं सीखती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में चीज़ों का। तो शादी से पहले मेरी फैमिली मेरी सपोर्टिव पार्टनर थी, एंड शादी के बाद मेरा हस्बैंड ही मेरा मतलब मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करता है। तो मैं मतलब सपोर्टिव पर्सन मेरा वही है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शादी से पहले आप अच्छे ड्रेस पहना करते थे और शादी के बाद खराब ड्रेस क्यों पहनते हो? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसका जवाब आप लोग को जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस के कमेंट में भी शायद ये चीजें थी। तो आपके क्वेश्चन की वजह से क्या पता उन लोगों को भी आंसर मिल जाए। प्लस इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, तो दोनों का आंसर मैं साथ में ही दे दूंगी, उसको भी मैं पढ़ लेती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना यहाँ पे। दीदी आप अपने ससुराल में साड़ी क्यों नहीं पहनती हैं एंड ससुराल में जीन्स टॉप पहनती हैं आप? क्वेश्चन मार्क। इनका ये क्वेश्चन है और इनका शादी से पहले वाला क्वेश्चन है, तो दोनों का आंसर मैं अभी दे दूं आप लोग को। शादी से पहले आप अच्छी ड्रेस पहना करते थे, शादी के बाद आप खराब ड्रेस पहनते हो। मैं शादी से पहले कैसी ड्रेस पहनती थी गाइस, वो भी मेरी अपनी एक चॉइस थी। शादी के बाद भी मतलब जो इनका ये क्वेश्चन है कि आप साड़ी क्यों नहीं पहनते हो, तो शायद आपने मेरी वीडियोस नोटिस नहीं करी है कि मैं साड़ी भी पहनती हूँ और मैं वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हूँ, प्लस मैं जीन्स टॉप वगैरह जो आपने लिखा है मैं वो भी पहनती हूँ। मैं मेन एक चीज आपको ये बोलूं, आपको क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है, किस जगह पे पहनना है, वो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। और दूसरा, आपको क्या पहनना है ना, ये सिर्फ आप तय कर सकते हो, ये कोई दूसरा नहीं तय कर सकता है। और लोगों ने ना मतलब ससुराल को मतलब बहुत टिपिकल सी चीज बना रखी है। मैं सही में मतलब मैं अपनी ओपिनियन बताती हूँ आप लोग को। बहुत सारी चीजों में ना मतलब मैं भी कुछ चीजें देखती हूँ तो मेरा भी अपना एक ओपिनियन होता है, लेकिन ये नहीं है कि यार मैं मुंह उठा के या अपना हाथ उठा करके कुछ भी टाइप करके वहां पे लिख दूं किसी की वीडियो में। पहले तो ये बिल्कुल भी मतलब कोई मैनर्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज मैं अगर आप लोग को बताऊं तो यार अब ये ना वो वाला टाइम नहीं रह गया है कि जो हमारे मम्मी लोग के टाइम पे हुआ करता था। मम्मी लोगों ने तो बहुत सफर करा होगा, आप लोग बिल्कुल रिलेट कर रहे होगे कि यार आप लोग की मम्मी लोगों ने, आप लोग की दादी लोगों ने अपने टाइम पे वो सुनाती है किस्से कि यार मेरी सास ना ऐसा करती थी, मेरी वो ना ऐसा करती थी, हमने ना ऐसे दिन देखे हैं। तो गाइज वो अब दिन चले गए यार कि जब मैं भी अपने बच्चों को ये बोलूंगी यार कि मैंने ना ऐसे दिन देखे थे तो अब तुम भी ऐसे दिन देखो। तो ये आप लोग को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है यार। कपड़ों से कभी भी किसी का आप लोग वो नहीं जज कर सकते कि ये कैसे रहती होगी या ये कैसे बात करती होगी या ये दूसरों के लिए कितना करती होगी। भाई मैं ऐसे कपड़े पहन के भी मैं अपनी फैमिली का, अपने ससुराल की फैमिली का क्या, अपने मायके की साइड की फैमिली का क्या, मैं दोनों के लिए मुझे जितनी चीजें करनी चाहिए मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहन के भी मैं कर लेती हूँ। ये मुझे जवाब देना नहीं चाहिए, ये तो आज मैं Q&A वीडियो आ गया है तो मैं जवाब दे रही हूँ। मैंने आप लोगों ने, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा लोग क्या करते हैं, लोगों के उसमें कमेंट आते हैं तो वो कमेंट में ही उनके रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे ऐसा क्यों। आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी
मैं जवाब देना ही नहीं चाहती क्योंकि वो आपके बेतुके क्वेश्चन है। ठीक है, कपड़ों से कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और हाँ मतलब शादी से पहले मैं वैसे कपड़े पहनती थी और अभी मैं यार अपने काम के अकॉर्डिंग भी अपने कपड़े पहनती हूँ। मैं अभी मतलब मैं एक चीज बोलूँ तो यार अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं अपना खुद का अर्न करती हूँ, अच्छा खासा अर्न करती हूँ, मतलब समझ लो मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मुझे किसके लिए क्या करना है, कैसे क्या करना है, मैं बिल्कुल करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को कहीं पे मेरे सपोर्ट की जरूरत होती है, मैं वहाँ पे बिल्कुल खड़ी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मैं बिल्कुल हाउस वाइफ हूँ, मैं घर की, मैं सब चीजें करती हूँ भाई। मैं खाना भी बनाती हूँ, मेरे को जो बाहर की चीजें करनी होती है मैं वो भी करती हूँ, उसमें क्या है। कपड़े कभी भी किसी भी चीज को जज नहीं करते हैं गाइस। इसलिए मैं आप लोग को ये भी बोलूंगी, आप लोग बहुत ही ज्यादा मेरे को वो बोलते हो और आप लोग रील्स में मतलब देख करके मुझे कमेंट जो भी आप लोग के रहते हैं, तो मैं एक चीज ये भी बताऊं कि ना उसमें से बहुत सारी प्रमोशंस भी रहते हैं। ठीक है, तो प्रमोशंस के अकॉर्डिंग ही हमें कपड़े पहनने होते हैं। आप लोग सीरियल्स देखते होगे, आप लोग वो देखते होगे, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सीरियल्स में कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, बट उसके अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ता है। सॉन्ग है हुक्का बार एंड मैं उसमें साड़ी पहन के आंटी तो नहीं बन सकती ना, वो मेरा काम है। एंड गाइज एक चीज मैं ये बताऊं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुराल में मेरे लिए ये चीज बहुत नॉर्मल कर रखी है कि मतलब मुझे कुछ भी खाने पीने की, घूमने की एंड कुछ भी पहनने की पूरी पूरी आजादी है। और मतलब मैं सच में बोलूंगी कि यार ऐसा हस्बैंड मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जो आप जैसे रहना चाहते हो ना आपको वैसे फ्रीली छोड़ दे और ये चीज मतलब सभी को समझा भी दे कि यार उसको ऐसे ही रहना पसंद है तो ऐसे रहने, ऐसी रहेगी वो। ऐसा ये चीजें बहुत लोग एक्सेप्ट करते नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने करी, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात गाइस, हस्बैंड से भी पहले मेरी बॉडी है, मुझे पहनना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर और तो बाद में आते हैं यार। ये तो मैं फिर भी बोल रही हूँ कि हाँ मेरा हस्बैंड मतलब मायने रखता है, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं उसी के लिए आई हूँ इस घर पे। जब आपका हस्बैंड से आपके साथ कुछ कनेक्शन है तभी सभी लोगों के साथ भी है आपका। तो जब वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप कुछ भी पहन सकते हो, आप कहीं भी जा फिर सकते हो, आपको इतना कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए ये सारी चीजें उसने नॉर्मल कर रखी है, इसलिए मेरे लिए नॉर्मल है और मैं नॉर्मल ही रहती हूँ इधर। जैसे मैं अपने घर पे भी रहती थी, जीन्स टॉप में मतलब मैं बिल्कुल वैसी रहती हूँ जैसे मैं पहले, और मुझे सिंपल रहना ही पसंद है, तो मैं जो मुझे पसंद आता है मैं वही करती हूँ। मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज का बिल्कुल भी जवाब नहीं देने वाली हूँ। इस चीज का जवाब देना अभी मैं इसलिए भी जरूरी समझ रही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा मतलब। और एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, एक और बोल दूं, मुझे साथ में पढ़ लेना चाहिए था, फिर टाइम थोड़ा सा और वेस्ट होता है कि आप सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं लगाते हो दीदी, आपकी तो शादी हो गई है। तो वो उसके ऊपर भी मैं अगर बोलना चाहूँ तो वो मेरी खुद की मतलब मेरी वो खुद की चॉइस है कि मैं वो लगाऊं या ना लगाऊं। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही उस चीज की, मतलब बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी नहीं लगाती, मुझे लगता है कि जहाँ पे मुझे लगाना चाहिए मैं वहाँ पे लगा भी लेती हूँ, लेकिन सिर्फ सिंदूर से, सिर्फ चूड़ी से, सिर्फ पायल से, सिर्फ मंगलसूत्र से बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल शादीशुदा हो। ये मैं अपना एक ओपिनियन मानूं तो एक लड़की ही क्यों मतलब सब कुछ करती है, घर छोड़ के उसको ही आना होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से वही सफ़र करती है, अपने ससुराल में जैसे तैसे एडजस्ट वही करती है। एंड मांग सिंदूर मंगलसूत्र एंड ऑल इन सब का ये चीज़ एक मतलब आप लोग बोलते हैं, मतलब सोसाइटी बोलती, मतलब मैं तो अब जिस सोसाइटी में रहती हूँ अगल बगल, अभी तक तो मुझसे किसी ने ऐसे बोला नहीं है कि लोग मुझे आके ऐसे बोलते कि अरे तुम मांग बिंदी क्यों नहीं लगा रही है। मुझे जब लगाना चाहिए मैं वो तब लगाती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ। आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि यार किसी भी वीडियो में हमने इसे मांग बिंदी में नहीं देखा है। जहाँ पे मुझे लगाना चाहिए मैं लगाती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है मुझे सिंपल रहना चाहिए यार, मुझे आज सिंपल रहना है, वहाँ पे मैं सिंपल रहती हूँ। अब मैंने अभी मांग और बिंदी नहीं लगाया, मेरी शादी हो गई है, तो आप लोग क्या बोलोगे मैं शादीशुदा नहीं हूँ ना, मैं अभी भी तो हूँ। एक लड़का है, मेरे हस्बैंड की सोच भी ऐसी है, मेरे हस्बैंड तो मांग बिंदी नहीं लगाते। मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती ना दिन भर आप कुर्ता पजामा में रहो, आप भी इतना बड़ा बड़ा मंगलसूत्र पहने रहो, आप इतनी लंबी मांग भरो, मैं अपने हस्बैंड को बोल दूं कल को यही नहीं कर सकते ना, हम किसी पे भी नहीं कर सकते। तो वही चीज है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है, आप वो चीज को फॉलो करो। मैं अपनी लाइफ में जैसे रहना मुझे पसंद है, मतलब शांति से, मैं वैसे रहना पसंद करती हूँ और मैं वैसे ही रहती हूँ। मैं कभी भी किसी के कहने पे कोई चीज नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका और पंकज का रिलेशन कैसे शुरू हुआ ये बताएं। तो गाइज बहुत सारे लोगों का लव स्टोरी व्लॉग करके भी कमेंट है, इसका आंसर मैं उसी वाले वीडियो में देने का ट्राई करूंगी। बहुत जल्दी मैं सोच रही हूँ कि पंकज के साथ मैं प्लान करूँ, थोड़ा सा पंकज भी फ्री हो जाए तो हम अपना लव स्टोरी व्लॉग आप लोग के सामने ले आए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा जानना चाहते हो, मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। तो जल्दी मैं वो वाला वीडियो लेके आऊंगी, तो उसमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है आपके सक्सेस पंकु की फेम से मिली या आपके कंटेंट से?
तो गाइज मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी, पंकज की वजह से मुझे ज्यादा सक्सेस मिली। हाँ मैं मतलब फेमस थी, मेरे भी फॉलोअर्स थे और मतलब लोग जानते थे मुझे, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि यार बहुत लोग जानते थे, बट लोग जानते थे मुझे भी और मैं भी ठीक ठाक फेमस थी मतलब। तो हाँ मतलब पंकज पंकज के देखो मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे, पंकज यूट्यूब में मुझसे बहुत ज़्यादा लेवल पे था। मतलब पंकज को तो बहुत सारे लोग, सभी लोग जानते थे यार, आप सभी लोग जानते थे पंकज को। तो बिल्कुल 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 मैं एग्री करूँगी इस चीज़ से कि पंकज की वजह से मुझे ज़्यादा फेम मिली है और आप लोगों ने हमारी जोड़ी को पसंद किया, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रेकअप और पैचअप वाले जनरेशन में आप दोनों के जैसा प्यार कैसे मिलेगा, क्या करना होता है एक दूसरे के लिए? तो गाइज इसका आंसर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, हमने अपने पहले वाले उसमें भी मुझे याद आ रहा है कि Q&A में पहले जो उससे पहले आया होगा पंकज के चैनल पर, उसमें भी हमने कुछ आंसर दिया था। सबसे मेन होता है ना एफर्ट। आज के टाइम पे ना लोग पता है एफर्टलेस हैं लोग, मतलब एफर्ट करना ही नहीं चाहते। और हमारी तो आज भी अभी भी शादी हो गई है, तो मैं सही बताऊँ उसने मुझे जैसे बोल दिया कि यार मुझे ना ये चाहिए, तो ना मेरे वो दिल पे रहे, पता नहीं मेरा ये अच्छा नेचर है कैसा नेचर है, मतलब मुझे अगर उसने कोई चीज़ बोल दिया निशु मुझे ये चाहिए, तो वो अंदर वो मेरे यहाँ पे है दिल पे, और मुझे ये होता है कि यार वैसे कब दिला दूँ कब दिला दूँ, कब इसके लिए कर दूँ। तो ये एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि मतलब आप कब तक वो एफर्ट कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो। अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे किसी खुशी के लिए और ऐसे ही रहोगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे भी फिर ऐसा कुछ हो सकता है। और मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरा सामने वाला पार्टनर भी, मेरा हस्बैंड भी वैसा ही है। मैं उससे कोई चीज़ बोलती हूँ तो वो भी वो चीज़ करने के लिए बिल्कुल उतना ही रेडी रहता है और करता भी है। तो ये वाली चीज़ें एक बार आप लोग अपने रिलेशन में फॉलो करके देखो कि देखो एफर्ट्स मेन होते हैं। रिलेशन कहते हैं ना, जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो लोग एफर्ट करना छोड़ देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यूट चीज़ें अभी भी होनी चाहिए, मतलब कभी भी वो बाहर से आता है मुझे हक कर देगा, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। वो कहीं पे से भी आएगा मुझे किस कर देगा, निशु कैसी है, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जिससे रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होता है। तो अपने रिलेशन में आप कुछ चीज़ें ऐसी करो जिससे कि आपका रिलेशन अच्छा हो, और एफर्ट्स मेन है, एफर्ट्स करके देखो तो रिलेशन पक्का ही अच्छा होगा। तो गाइज इस बार आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब आंसर देने में आज मुझे भी काफी मजा आ रहा है। आपके पहले वाले चैनल को क्या हुआ, वो बंद हो गया है क्या? तो गाइज मेरा मतलब पुराना वाला चैनल बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। नया चैनल हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि आप लोग को हमारी वीडियोस बहुत पसंद आती है, तो थोड़ा सा आप लोग को और एंटरटेन कर पाए, इसके लिए हम लोगों ने नया चैनल बनाया है। बाकी पुराना चैनल मेरा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया दी की शादी कब होगी? तो गाइज देखो, दिया की शादी जब भी होगी, सबसे पहले तो उसका खुद का डिसीजन होगा। जब उसको शादी करनी होगी, जब उसको लगेगा कि यार हाँ अभी ये राइट टाइम है, उसे कर लेनी चाहिए, उसको मतलब खुद को ठीक लगेगा। एक होता है ना, जैसे कि मैं अपना भी बताऊँ तो मुझे लगा था कि यार चलो हाँ अब मुझे कर लेनी चाहिए वाली चीज़, तो तभी मैंने करी थी। और कोई मतलब घर पे भी ऐसा नहीं है कोई उसको कि बोलता हो कि यार दिया अभी कर ले या ऐसा कुछ, या उसके लिए रिश्ते विश्ते। वो हमारे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग की सोच भी ऐसी नहीं है। जब उसको खुद से लगेगा कि हाँ यार अब मुझे कर लेनी चाहिए, या फिर उसको अच्छा लड़का मिल जाएगा, तब वो खुद से कर लेगी। उसका खुद का डिसीजन रहेगा, उसमें हम लोग का बिल्कुल भी कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। तो वो जब भी ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ होने जा रहा होगा उसकी लाइफ में, तो उसकी अपडेट सबसे पहले आप लोग को मिल ही जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भैया को डायमंड प्ले बटन के लिए दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। तो गाइज थैंक यू सो मच, जो भी मतलब आप लोग पंकज को और मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू। और आप सभी लोगों के लिए मतलब मैं क्या बोलूँ, आप सभी लोगों के लिए पंकज इतनी ज़्यादा मेहनत करता भी है और आप लोग इतना प्यार करते हो, आप लोगों की वजह से ही आज मतलब हम लोगों के पास डायमंड प्ले बटन भी है ना। मतलब उसको सामने से देख के जो खुशी होती है ना, ऐसे जो ना हाथ पे वो करता, मतलब यार डायमंड प्ले बटन, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने ब्लेसिंग दी, बहुत सारे लोगों ने वैसे भी ब्लेसिंग दी थी, तो ये सब आप लोग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप खुद को कैसे मेंटेन करते हो, कुछ अट्रैक्टिव दिखने के लिए टिप्स बताओ फॉर गर्ल्स। तो गाइज मैं अभी खुद ही वेट लॉस जर्नी पे हूँ अपनी, मैं अपना खुद वेट लॉस कर रही हूँ। उसके लिए मतलब मैं अभी बाहर का खाना मैंने बंद कर रखा है, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और ये बिस्किट और कुकीज, इन सब चीज़ों में बहुत फैट होता है, तो ये चीज़ तो आपको खानी नहीं चाहिए। फास्ट फूड वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें मैंने बंद कर रखी है। तो अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ग्रीन टी पियो, खाना खाओ लेकिन कम क्वांटिटी में खाओ। जैसे कि आप 2-3 बार खाते हो तो उसको सिर्फ 3 बार खाते हो तो 2 बार कर दो, 2 बार खाते हो तो 1 बार करो उसको, और मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं, तो उससे खुद ही फिट हो जाओगे। बाकी मैं फिट हो जाऊंगी तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैंने क्या कौन से हैक्स किए, जो मैंने क्या मतलब कैसी मेरी डाइट थी, कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया।
पहले मेरा हो जाए तो फिर मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। तो गाइस नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि मैंने बहुत मेन क्वेश्चन किया था मुझे किसी ने, तो वो भी मैंने नोट कर रखा है अपनी डायरी पे। 1 मिलियन सून, आप क्या करोगे 1 मिलियन हो जाएंगे तब। और यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन लास्ट है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो गाइस 1 मिलियन अभी मेरे हुए नहीं है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो और मतलब मेरे को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो तो मेरे 1 मिलियन बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप लोग वैसे तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते ही हो मुझे, उसके लिए तो हमेशा ही आप लोग को थैंक यू। जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मेरे 1 मिलियन कैसे होंगे। एंड 1 मिलियन में देखो हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज करते हैं, मतलब सेलिब्रेशन करते हैं, वो तो हम लोग करते ही हैं। क्या मैं एक अच्छा काम इस बार 1 मिलियन में कर सकती, वो चीज़ आप लोग मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताना कि वो क्या एक अच्छी चीज़ हो सकती है जो मैं कर सकती हूँ। तो मैं वो 1 मिलियन हो जाने पे ज़रूर करूँगी। मैं आप लोग के कमेंट इस बार ज़रूर पढ़ने वाली हूँ कि क्या आप लोग मुझे एक प्रैंक का आइडिया देने वाले हो, प्रैंक से रिलेटेड भी कॉमेंट करना। एंड मुझे क्या एक अच्छी चीज़ 1 मिलियन में करनी चाहिए, मुझे वो भी बताना। एंड गाइस सभी लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यार आप लोगों को दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट करते हो। कुछ तो हेटर्स होते हैं देखो जो फॉलो भी नहीं करते, वो लोग भी आकर के कुछ ना कुछ चीजें बोल देते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें आज अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करके आप लोग को बुलाई है, आप लोग वो खुद पे मत लेना कि मैं आप लोगों को वो चीजें बोली हैं। जो मेरे हेटर्स हैं, जो मेरे वो हैं, मैंने एक लास्ट बार आज ही मतलब पहली बार लास्ट एंड फर्स्ट टाइम ही मतलब उन लोगों को बताया अपनी मतलब इन चीज़ों के बारे में कि मैं क्या सोचती हूँ और मैं क्यों नहीं करती हूँ। तो आप लोग को मेरी किसी भी चीज़ से बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए सॉरी भी बोलना चाहूँगी। एंड ऐसे ही मतलब मेरी वीडियोस को प्यार देते रहना एंड मैं भी आप लोग को एंटरटेन करती रहूँगी। तो इस Q&A को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं सोच तो रही हूँ कि मतलब सभी लोग को आप लोग के आंसर मिल गए होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।